वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 8 है, 10th और 11th दोनों ही क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बेसिक से करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। सबसे पहले बात करें हम ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, एंगल का क्या सिस्टम रहेगा, उसके बारे में पूरे कॉन्सेप्ट से बात करेंगे। फिर जो है इनकी कुछ एक आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करें हम, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किस कहाँ अप्लाई होगा। जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसा कि आपको पता होगा ये राइट एंगल हो गया, ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। सभी को पता है कि 90 के बिल्कुल फ्रंट पे क्या मिलेगा आपको, हाइपोटेनस। ये क्या मिल जाएगा, बेस। अब देखो बेस जरूरी नहीं कि ये हो, बेस क्या पता ये होगा, वो एंगल पे डिपेंड करेगा कि एंगल कौन सा लेंगे। ये क्या बन गया अपने पास, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ बेस जो है ये एंगल मान लिया हमने, कोई भी थीटा है ये एंगल, इस थीटा के लिए बेस क्या बन गया, नीचे वाला परपेंडिकुलर, ये जिसके ऊपर ये 90 बना हुआ है जहाँ से, और ये क्या है, हाइपोटेनस जो सबसे बड़ी साइड है। तो ये अपने पास हम आपको बता दें कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होगी उसी के अंदर, जैसे कि ये हमने नीचे बना रखा है डायग्राम के अंदर, क्या कर लिया हमने, इस एंगल को क्या कर लिया, जूम कर लिया, थीटा जूम कर लिया। तो इस एंगल के लिए अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास ट्रायंगल दे दी ABC। इस ट्रायंगल के लिए जो है हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियो निकालेंगे। तो इन रेशियो को याद करने का एक बिल्कुल ही अच्छा तरीका हम आपको बता देंगे, बिल्कुल एक ट्रिक के माध्यम से। आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री के 6 मेंबर हूँ, 6 के 6 मेंबर के बारे में आप जो है बिल्कुल आसानी से याद कर लेंगे। तो सबसे पहले यदि बात करूँ मैं उस ट्रिक के बारे में, देखिए ध्यान से देखना इस ट्रिक को। सबसे पहले यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम से क्या है, हमें पता है ये क्या है, कर्ण है। एक बार हिंदी मीडियम वालों को बता दूँ। और फिर क्या है, ये आधार हो गया, ठीक है, यानी कि बेस। और ये क्या है, लंब है, सभी को पता होगा ये लंब हो गया इस एंगल के लिए, सी के लिए। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट याद करने का तरीका होगा लाल बटे LAL। एल से क्या हो जाएगा, लंब, ए से आधार, और एल से फिर लंब। लाल बटे कक्का, के ए, ये होगा लाल बटे कक्का। ये अपने पास हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए देखो क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये जो रेशियो होंगे, 3 रेशियो, ये पहले 3 मेंबर के लिए। बात करें हम ट्रिग्नोमेट्री के 6 मेंबर के बारे में, फिर दोबारा डिस्कस करेंगे इनके बारे में। सबसे पहले बात करूँ मैं साइन थीटा फर्स्ट मेंबर, फिर कोस थीटा, और फिर टेन थीटा। आप सिर्फ 3 मेंबर पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, अगले 3 मेंबर जस्ट इसके उल्टे ही होंगे। तो क्या होगा, जिस बच्चे को पता है कि साइन थीटा क्या है, साइन थीटा होगा P/H, परपेंडिकुलर, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये अपने पास टेक्निक थी, हर हर बोले, ठीक है। P/H मतलब साइन थीटा। P/H किसका रेशा होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस क्या होगा, साइन थीटा। अगर हम जस्ट साइन को उल्टा कर दे तो क्या बन जाएगा अपने पास, कोसिकेंट थीटा। याद रखेंगे क्या बन जाएगा, कोसिकेंट थीटा। फिर उसके बाद क्या है, कोस थीटा। कोस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये अपने पास बेस हो गया, और हाइपोटेनस बिल्कुल 90 के टक्कर में मिलेगा आपको। तो ये रेशियो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा अपने पास, कोस थीटा। फिर उसके बाद बात करूँ मैं कोस का जस्ट उल्टा, कोस क्या था, B/H था, ये क्या हो जाएगा H/B। ये क्या बन जाएगा अपने पास, सीकेंट थीटा। फिर उसके बाद बात करें हम टेन थीटा, टेंजेंट थीटा, वो क्या हो जाएगा, P ओवर परपेंडिकुलर ओवर बी, ठीक है। एक बात बता दूं आपको फिर से कि बेस जो है एंगल के साथ बदलता रहेगा। यदि आपने थीटा इसको माना तो बेस ये होगा, यदि आपने थीटा इसको माना तो बेस ये रहेगा, ठीक है। ये चेंज करते रहेंगे, बात की बात है, लेकिन हाइपोटेनस जो है फिक्स रहेगा, ठीक है। तो याद रख लेंगे अपने पास जो ट्रिग्नोमेट्री के 6 मेंबर हैं, उन 6 में से आपको 3 को याद करना है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। ये तीनों के तीनों यहाँ हमने लिखे हैं। और उसके बाद जो अगले 3 थे, जस्ट आपने क्या करना है, उनको उल्टा ही करना है। साइन का उल्टा देखो, बिल्कुल हमने इसको सामने लिखा है, साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट, टेन का उल्टा कोट, ठीक है। जस्ट इनके रेशियो भी क्या होंगे, उल्टे होंगे, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल इन रेशियो को याद रखेंगे। उसके बाद देखो जैसे अपना और जो अदर आइडेंटिटीज हैं इनके बारे में, भाई कैसे ये एक दूसरे के उल्टे होंगे। अभी अभी हमने बताया कि यदि आपके पास साइन थीटा दे रखा है और आपने क्या करना है, इसको कोसिकेंट में चेंज करना चाहते हो आप, तो आपने जस्ट क्या करना है, यदि साइन थीटा है तो उसको उल्टा कर दो, 1 बाई कोसिकेंट के इक्वल होगा। और कोसिकेंट थीटा क्या होगा, साइन का उल्टा, यानी कि साइन और कोसिकेंट दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं, ठीक है, 1 बाई करके। कोस का उल्टा क्या होगा, 1 बाई सीकेंट, और सीकेंट का उल्टा क्या होगा, 1 बाई कोस। ये यहाँ याद रखेंगे, कोस है, ठीक है। उसके बाद बात करूँ मैं टेन, टेन का उल्टा होगा कोट, और कोट का ही उल्टा होगा टेन। ये बात आप याद रखेंगे। ये अपने पास 6 आइडेंटिटीज और हैं, ये भी जस्ट एक दूसरे की उल्टी हैं। उसके बाद बात करूँ मैं, हाँ, यदि ये दोनों, ये सारी की सारी आइडेंटिटी एक दूसरे की उल्टी हैं तो देखना, साइन इंटू कोसिकेंट कहीं भी आ जाए आप उसको 1 करोगे। कैसे, जैसे क्या कर लिया अपन साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा, हमें पता है कि 1 बाई साइन थीटा, आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे साइन थीटा लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा फिर अपने पास।
तो क्या है, यानी कि साइन थीटा और उसका उल्टा कोसिकेंट, यदि ये दोनों प्रोडक्ट में है तो आप उसको क्या लिख दोगे, 1 के इक्वल। उसके बाद यदि बात करूँ मैं सीकेंट थीटा और कोस थीटा, वो भी क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं तो 1 ही हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें कोट और टेन, कोट और टेन भी आपको पता होगी दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी, 1 के इक्वल होगी। उसके बाद हम बात करें स्पेशल फॉर्मूलाज हैं, यानी कि जो टेन थीटा उसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा। कहीं कहीं हम यूज़ करेंगे, यदि आपको टेन थीटा दे रखा है और आंसर क्या है कोस या फिर साइन में है तो आप उसको पहले साइन कोस में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यदि कोट है तो उसको कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आप लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें जो ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ एक और फॉर्मूले हैं, जैसे ये आपको जो 10th क्लास की एक्सरसाइज 8.3 है वहाँ अपने आपको देखने को मिल जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में है फॉर्मूले, वो डिस्कस करेंगे। यदि आपके पास क्या है साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, यानी कि साइन और कोस यहाँ भी एक दूसरे के अपोजिट खेल रहे हैं। तो साइन क्या हो जाए 90 माइनस कुछ भी थीटा कुछ भी दे दे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, कोस थीटा के, ठीक है। और कोस 90 माइनस थीटा हो तो साइन थीटा के। सेम क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा कोस कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा। उसके बाद अगली बात करें हम इसकी, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा तो कोसिकेंट, और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सीकेंट, ठीक है। तो यहाँ हम कनेक्शन रखेंगे साइन और कोस का, टेन और कोट का, सीकेंट और कोसिकेंट का, दोनों एक, तीनों के तीनों। यदि आपको 3 याद है तो जस्ट अपोजिट करना है इनका, ठीक है। तो यहाँ से ये कुछ एक फॉर्मूलाज और हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, उसके बाद एक अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, उस टेबल को याद करने का एक बेहतरीन तरीका आपको बता दिया जाएगा। कैसे हम याद करेंगे, देखो सबसे पहले इस ट्रिक को, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसमें क्या होगा, एंगल्स का रेशियो निकालेंगे यहाँ पे। जैसे साइन 30 पे कितनी वैल्यू देगा, साइन 60 पे कितनी देगा, साइन 45 पे कितनी देगा। तो वो आप सिर्फ हमने क्या करना है, आप यदि एक का भी साइन की सारी वैल्यूज यदि आपको पता तो आप कोस साइन जो भी है आप टेन कोसिकेंट सीकेंट सभी की निकाल सको, ठीक है। अब ट्रिक देखना, करना क्या आपने, जैसे मान लो यहाँ हम कर रहे हैं कि यदि आपको क्या दे दिया, एंगल निकालना है 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, ठीक है। अब देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या होगी, आपको क्या कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 एंगल है अपने पास। यदि आपको 4 तक काउंटिंग आ रही तो आपको कोई दिक्कत नहीं, काउंटिंग में क्या करेंगे, यहाँ 1 लिख लिया, क्या होगा, जैसे यहाँ 1 हो गया, ये सॉरी यहाँ 0 से स्टार्ट कर देंगे, 0 0 1 2, इसके 3, इसका 4, ऐसे रख दिया। फिर क्या कर देना है, इसको भी 4 से डिवाइड कर दियो, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, और इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया। तो सभी का फिर क्या ले लेंगे अपन, अंडर द रूट, सभी के अंडर रूट ले लिया। सभी का अंडर रूट लेने के बाद इनको सिंप्लीफाई कर देंगे अपन। देखो 0 रूट 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट, और सभी को क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से कट के 1 आ जाएगा, तो अपने पास आंसर आ जाएगा साइन 0 0, साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2, साइन 45 1/√2, और साइन 60 √3/2, और साइन 90 होगा अपने पास 1। उसके बाद आपको कोस को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, जस्ट आपने इसको घुमा देना है। देखो कैसे, ये 1 था यहाँ से, ये उठ के यहाँ आ जाएगा 0 पे। फिर ये 3 √3/2 था, ये इसका हो गया, √1/2, ये भी यहाँ हो गया, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर, ठीक है। फिर क्या था अपने पास टेन थीटा, टेन क्या था, साइन बटे कोस का जस्ट उल्टा ही था। साइन नहीं सॉरी, साइन बटे कोस करना था अपन, साइन की वैल्यू ऊपर रखो, कोस के नीचे, यानी कि 0/1, 0 ही होगा, यानी कि पहला बन गया 0। फिर क्या किया अपन, 1/√2, सॉरी 1/2 और √3/2, इसको यदि काटोगे तो 1/√3 आ जाएगा अपने पास, 1/√3, यानी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी, टेन 30 की 1/√3, टेन 45 की यहाँ से क्या आ जाएगी 1, टेन 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी √3, और टेन 90 की वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी, यानी कि नोट डिफाइन नहीं कर सकते अपन इसको, क्योंकि 0/समथिंग होगा, 0/समथिंग फॉर्म हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो आप ये सब याद रखेंगे इसको टेबल को करने का। यदि आपको ये 3 के रेशियो आ गई तो जस्ट आपने उल्टे करने, जैसे आपको क्या बोल दे भाई 10 आपको 30 का पता है कितना है, 1/√3 है, ठीक है। तो कोट 30 का पूछ ले तो आपने 10 वाले को उल्टा करना, √3 आ जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा कि साइन का उल्टा कौन है, साइन का उल्टा है कोसिकेंट, साइन का उल्टा क्या है, कोसिकेंट है, और साइन का उल्टा कोसिकेंट, साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट, और टेन का उल्टा कोट। जस्ट आपने इनका उल्टा करना है और इन ये सारे के सारे रेशियोज आप निकाल देंगे। उसके बाद देखो, तो ये अपने पास कुछ एक आइडेंटिटी थी, अब हम अगली आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि जैसा कि हमने आपको बताया कि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ यूज़ की गई थी, और पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन प्लस बेस का स्क्वायर, ये थी अपने पास पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली, इसका यूज़ करके हम कुछ एक आइडेंटिटी निकालेंगे। जैसे हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 है, वो आया 1 कैसे आया, ये चीज़ आज आपको सिखाई जाएगी। सबसे पहले बात करें हम एच स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हमें पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ने क्या बोला था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, रख दिया। अब आपको पता है कि परपेंडिकुलर क्या है, AC है, ये AC रख लिया इसने। फिर क्या है, AB,
यानी कि परपेंडिकुलर क्या है ए बी, ये ए बी रख दिया उसने। फिर बेस क्या है बी सी, ये बी सी रख दिया। ये सारी की सारी वैल्यू रख दी। अब दोनों तरफ क्या कर देगा, ये ए सी से डिवाइड कर देगा। दोनों तरफ यदि क्या कर दें आप ए सी से डिवाइड कर दें, जैसे ही मैंने ए सी से डिवाइड किया, एक मिनट देखना, जैसे ही मैंने ए सी से डिवाइड किया तो क्या हो गया अपने पास, ए सी से डिवाइड करने के बाद क्या हो गया, ये ए सी से ए सी कट के 1 आ गया। ये देखो ये बन गया अपने पास ए बी स्क्वायर, ए बी अपॉन ए सी, और इसका क्या कर दूँ मैं स्क्वायर, होल स्क्वायर कर दिया दोनों का। अब ए बी अपॉन ए सी देखना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे वो किसका रेशियो था, साइन का था या कोस का था। देखना ए बी क्या है अपने पास परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है एक हाइपोटेनस है। ये क्या था ए बी अपॉन ए सी, वो तो साइन थीटा नहीं था रेशियो के अकॉर्डिंग, जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो तो ये तो क्या बन जाएगा साइन थीटा, यानी कि सॉरी ये इसकी जगह साइन थीटा रख लिया, यानी साइन स्क्वायर हो गया। और ये कोस बन जाएगा क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो ये क्या बन जाएगा कोस। तो यहाँ से क्या बन गया अपने पास, ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये याद रखेंगे आप, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये अपने पास बन गई आइडेंटिटी 1। आप इससे 3 आइडेंटिटी बना सको, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यदि आप है तो आप क्या लिख सको, एक 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस थीटा, यानी कि एक बार उसको उठा के ले जाओ, एक बार उसको उठा के ले जाओ, मतलब 3 आइडेंटिटी, 2 आइडेंटिटी और बना सकते हैं आप। नेक्स्ट देखना एक बार, सेम इसी तरह सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसी आइडेंटिटी को यदि आप चेंज करके करना चाहो तो 1 इस 10 को यदि मैं उधर उठा ले जाऊँ उठा के, तो क्या बन जाएगा ये 1 प्लस टेन स्क्वायर। सिमिलरली कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर भी 1 होगा, इसको उठा के उधर ले जाऊँ तो यहाँ से एक और आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये अपने पास कुछ एक आइडेंटिटीज थी जो हमने प्रूव भी करा ली और इनको याद भी रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए, सभी बच्चे जो है इसको यूज़ करना चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। आप यदि इन फोटो को स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। देखो बिल्कुल ईजी है। ये यहाँ से फर्स्ट फोटो हो गया, ये फर्स्ट पेज हो गया अपने पास, ये सेकंड पेज हो गया, ये थर्ड पेज, इसके अंदर मोस्टली फॉर्मूले आ गए, यहाँ से ये हो गया, इसके बाद यहाँ से ये हो गया, और ये आइडेंटिटीज़ कैसे आई ये हमने सिखा दिया। और ये सारी की सारी तीनों की तीनों आइडेंटिटीज़, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको करेंगे ध्यान से। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा वीडियोज़ के लिए वेट करें। ज़रूर नई वीडियोज़ आपको जल्द ही देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।